मैं ये पब्लिक की समस्या जो सब कुछ देख के तब मैं निर्दलीय उठने का फैसला लिया है। ना तो बीजेपी टिकट देगी, ना तो कांग्रेस टिकट देगी, ना तो आम आदमी पार्टी देगी। आम आदमी पार्टी में कोई आम आदमी तो है नहीं, सब पैसे वाले हैं। मैडम ऐसा वहाँ पे तो ऐसे बड़े बड़े लोग पड़े हैं, वो हमारे तो टिकट आने नहीं देते। यहाँ भी एक ही समाज है, एक ही परिवार है जो 35 साल से राज कर रहा है। आप क्या क्या सुविधाएं जो है आम लोगों के लिए यहाँ पे साथ में दी? मैं 1 साल में 1000 नौकरियां देने का वादा करता हूँ। मैनिफेस्टो है आपका, इसमें आपने लिखा है 1000 नौकरियां देंगे आप प्रत्येक वर्ष। बिल्कुल, ये 4.5 साल तक कुछ नहीं होता। हमारी जो आम आदमी सरकार है, 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ। अब 4.5 साल बीतते ही जो ही इलेक्शन आता है, इलेक्शन आया नहीं, इनकी सारी स्कीमें निकल गई। 2100 वाली स्कीमें निकल गई, ये निकल गई, वो निकल गई। मैं आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक अच्छे आदमी को चुनिए जो आपके इलाके की समस्या को समझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त मैं नांगलोई विधानसभा में मौजूद हूं। पंडित दिलीप शर्मा जी के ऑफिस में हूं, जिन्होंने अपने नए ऑफिस का उद्घाटन किया है। तो आइए उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। निर्दलीय खड़े होने वाले हैं, क्या कुछ जनता के लिए लेकर आए हैं, उनसे ही जान लेते हैं क्या कुछ कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। मैडम, मैं ये पब्लिक की समस्या जो सब कुछ देख के तब मैं निर्दलीय उठने का फैसला लिया है। ना तो बीजेपी टिकट देगी, ना तो कांग्रेस टिकट देगी, ना तो आम आदमी पार्टी देगी। आम आदमी पार्टी में कोई आम आदमी तो है नहीं, सब पैसे वाले हैं। हम छोटे लोग, हम जो हमारे प्रवासी भाई, पूर्वांचली भाई जो लोग हैं, हमें कौन पूछता है? क्या वजह है कि आप कह रहे हो कि तीनों पार्टी में से कोई भी आपको टिकट नहीं देगी, क्या वजह है? मैडम ऐसा वहाँ पे तो ऐसे बड़े बड़े लोग पड़े हैं, वो हमारे तो टिकट आने नहीं देते। यहाँ भी एक ही समाज है, एक ही परिवार है जो 35 साल से राज कर रहा है। वो परिवार टिकट कहीं नहीं जाने देगा। देखिए, अब 2 की टिकट क्लियर हो गई, 2 की टिकट क्लियर हो गई, 1 टिकट और क्लियर हो जाएगी। तो उसमें किसी का नंबर नहीं आना, ना तो किसी प्रवासी भाई का नंबर आना है, ना तो किसी पूर्वांचली भाई का नंबर आना है। अच्छा, आपने अपना ऑफिस आज जो है उसका उद्घाटन किया है। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दूसरा ये जानना चाहती हूँ, इस ऑफिस के जरिए आप क्या क्या सुविधाएं जो है आम लोगों के लिए यहाँ पे साथ में दी? मैडम, यहाँ पे पहचान पत्र, आधार कार्ड और जो जितनी भी पेंशन योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री वाली भी, और जो मुख्यमंत्री जी की, हमारे केजरीवाल जी की है, अच्छा वो भी सारी कुछ हम फैसिलिटी कर रहे हैं। जितने भी श्रम कार्ड वगैरह, जितने भी कुछ भी जो ऑनलाइन काम होता है, जो उसकी फीस वगैरह भी है, वो हम फ्री में देते हैं, किसी से मांगते नहीं। मतलब जनता को भटकने की जरूरत नहीं है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आके जो भी उनको चाहिए, पहचान पत्र हो, आधार कार्ड हो, सारा प्रोवाइड करवा रहे हैं। हाँ जी मैडम, एक चीज के और खिलाफ मैं आपके चैनल के थ्रू बोलना चाहता हूँ। ये 4.5 साल तक कुछ नहीं होता। हमारी जो आम आदमी सरकार है, 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ। अब 4.5 साल बीतते ही जो ही इलेक्शन आता है, इलेक्शन आया नहीं, इनकी सारी स्कीमें निकल गई। 2100 वाली स्कीमें निकल गई, ये निकल गई, वो निकल गई। अब आप सुनिए, 2014 से लेके 2015-2018 तक के राशन कार्ड जो इनके वहां रद्दी में पड़ा है, वो नहीं किया इन्होंने आज तक। फिर और राशन कार्ड बनाने के लिए क्या ये राशन कार्ड बन के आएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ पब्लिक को भ्रमित करने का काम बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों कर रही है। आप तो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, आप क्या कुछ लेकर आ रहे हैं? आपके क्या किस विजन के साथ आ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरा विजन है सब। मैं अपने क्षेत्र की पब्लिक को यही बताना चाहता हूँ, ये सब इनके फेक है कि पब्लिक इकट्ठा हो। मैं आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक अच्छे आदमी को चुनिए जो आपके इलाके की समस्या को समझे और वैसा काम करके दे। ये तीनों काम नहीं करेंगे, चैनल पे चलाना जरूर इसको। ये तीनों काम नहीं करेंगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। मेरे को 1 साल का अगर विधायक बना दिया, उतने मैं दिखा दूंगा कि कितना काम होता है। हमारे पास जो आपको बताऊं, हमारे विधानसभा में मैं 1 साल में 1000 नौकरियां देने का वादा करता हूँ। मैनिफेस्टो है आपका, इसमें आपने लिखा है 1000 नौकरियां देंगे आप प्रत्येक वर्ष। बिल्कुल जी, हमारे पास विजन है उसका। ये विजन की घोषणा अभी थोड़ी करूंगा और कॉपी कर रहे हैं। हमें पता कैसे लेना है। जितनी नालियां हैं, मेन हमारा शिक्षा पे, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की आपने। हाँ जी, वो भी किया मैडम। जो केजरीवाल जी कहते हैं शिक्षा इतनी अच्छी हो गई, स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। आप जमीनी स्तर पे आके देखो, आदमी एक एक
4-4 लेडीज पड़ी होती हैं, 4-4 बच्चे पड़े होते हैं, तो जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या जमीनी स्तर पे आप देने वाले हैं? आपने ये भी बिल्कुल। लिखा हुआ है कि पिछड़े व गरीब लोगों के उत्थान के लिए क्या कुछ उत्थान के लिए करना? उत्थान को उनके लिए हर चीज करके दूंगा मैं, जो उनकी जरूरत की होगी। जैसे जैसे उनका नालियां हो गई, जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारी, वो तो मैं करके 101% दूंगा। मैं सारी नजर में है, मैं लोकल रहने वाला हूँ, मेरे को पता है सब कुछ। गलियों नालियों की और साफ सफाई की बात की है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, लेकिन उसके होते हुए तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप ऐसा क्या कर दें कि गलियां नालियां और सारी साफ सफाई आप करवा देंगे, झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग जो साफ सुथरे तरीके से रह पाएंगे? ऐसा होता है मैडम, एक सिस्टमेटिकली काम होता है, एक जो पैरामीटर के हिसाब से काम होता है, पैरामीटर के हिसाब से काम होगा, सिस्टमेटिकली काम होगा, वो काम होएगा। अब आप देखिए, हमारे निहाल बिहार में टॉयलेट बना हुआ है, जब से टॉयलेट बना हुआ तब से ताला नहीं खुला, लोग शौच करने बाहर नहीं जाएंगे। ये जो इतनी बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, मार्केटों में कहीं भी बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। हमारी जो माताएं बहनें मार्केट में जाती है, घंटा 2 घंटा लगता है, कहीं ऐसी सुविधा नहीं है, कहीं सुविधा नहीं, कहीं सुविधा नहीं। सुविधाएं आप जो है बिल्कुल कराऊंगा जी। साथ में आपने ये भी बात की हुई है कि जितने छोटे बड़े मंदिर हैं पुजारियों को, हाँ जी, आप अपनी जो आपको तनख्वाह दी जाएगी सरकार की तरफ से, भत्ता दिया जाएगा, उसमें से आप उनको देंगे? मैडम, ये मेरे आज नहीं, मेरे बहुत पुरानी सोच है कि सिर्फ आदमी को जीने के लिए एक छोटी सी छत, एक छोटी फैमिली जो सबके पास है। आजकल लोग बड़ी फैमिली तो कर नहीं रहे, उस दाल और रोटी 2 चीज चाहिए होती है, ऊपर आदमी कुछ नहीं लेके जाएगा, सब यही रखे जाएगा। और सेंटेंस क्या था, आप बताइए मेरे को। आपका सेंटेंस ये भी है साथ में कि जो सब्जी वगैरह, सब्जी रेडी जो बाजार लगते हैं हफ्ते के साप्ताहिक बाजार है, उनके लिए शुल्क नहीं देना पड़ेगा उनको? बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा मैडम, तो निःशुल्क लगवाएंगे? हाँ, 1 मिनट सुनिए मेरी। उसके लिए हमारा 50 फुटा रोड है, उस टी पॉइंट से लेके इस टी पॉइंट तक हमें कम से कम नहीं तो आधा घंटा लग जाता है। नॉर्मल सी बात है, हमारे किसी भाई माँ बाप, किसी बहन बेटी का अगर हार्ट अटैक हो जाता है तो हम पश्चिम बिहार हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते आदमी निकल लेता है। मैडम ऐसा था, हमारे घर के सामने शुक्ला जी रहते हैं, उनके वहाँ चोरी हो गया। भाई हम इतने बड़े लोग तो है नहीं कि हाई डिजिटल कैमरा लगाएंगे, तो हमारे वहाँ कोई धुंधला दिखाई दिया, और फिर आगे वाला जो सरकारी कैमरा था वहाँ तो जाते हुए दिखाई दिया। उनसे चोर पकड़े नहीं गए, ना नंबर उसमें कैच होता है। फिर कहते हैं कि ये तो कैमरा खराब है, धुंधला दिखा रहा। आप बताओ, सारी चीज हम ही बताएंगे तो यहाँ की पुलिस क्या करेगी? तो देखा जाए तो या तो कैमरा काम नहीं करते हैं, क्वालिटी बहुत घटिया लगा रही है। बिल्कुल घटिया लगा रखी है मैम, बिल्कुल हाई क्लियर। अगर डिजिटल वाला लगा हो तो गाड़ी नंबर्स का जो फेस है वो भी बिल्कुल क्लियर आएगा। कुल मिला के मैडम आपको मैंने बता दिया, केजरीवाल जी की सरकार ने, आतिशी जी की सरकार ने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, और दिल्ली को कम से कम जितने दिन रहे उसका डबल पीछे करके गए। अच्छा, मैनिफेस्टो में आपने बहुत कुछ लिखा है। एक जगह आपने ये बात की कि आप सब्जी मंडी बनवाएंगे, लेकिन अगर बात की जाए सब्जी मंडी की, तो क्या इतना स्पेस आपके पास है कि आप सब्जी मंडी बनवा सकते? मैडम, एक एमएलए बनने के बाद ना सब पता चल जाता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी जगह पड़ी है, और इतनी अवैध लोगों ने कब्जा कर रखा है, हर चीज कर रखा है, और खाली पड़ी है जगह। हमें किसी का तोड़ना नहीं है, ये नहीं कि मैं बुलडोजर से तोड़ूंगा, हमें सिर्फ ये जगह खाली पड़ा है, उसको आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? जो खाली जगह पड़े हुए हैं उसको सब्जी मंडी बनाएंगे, उसको सब्जी मंडी बनाएंगे। शिक्षा की बात अगर की जाए तो शिक्षा जो है आम आदमी पार्टी ने भी कहते हैं बहुत अच्छी दी है, एक्सीलेंस स्कूल खोले हुए हैं, तो आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि उनसे बेहतर आप दिखाएं? मैडम, एक तो यहाँ से बहुत किलोमीटर दूर तक जो अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, हमें हॉस्पिटल दिखाना जाना होता है तो राजीव गांधी जाते हैं, राम मनोहर लोहिया जाते हैं। एक तो सबसे बड़े हॉस्पिटल करेंगे यहाँ के, एक हॉस्पिटल का जुगाड़ करेंगे। और जो शिक्षा है यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज यहाँ से आगे से लेके आगे तक कहीं नहीं है। तो कोशिश करते हैं जितनी हमारी पावर होगी, अपनी पावर के साथ में अपनी पावर देख रहा हूँ मैं, उस पावर के हिसाब से जितना भी होगा, जितना धन होगा, मतलब जो मेरे को मिलेगा उसमें जो होगा मैं करके दूंगा। शिक्षा के बारे में भी करूंगा, हॉस्पिटल भी करूंगा। और आपने पूछा था मेरी सैलरी के बारे में, मैं बताता हूँ। सैलरी के बारे में जब मैं कुछ भी नहीं था तब से ये सोचता था कि अगर मेरे पास कुछ है तो 10 आदमियों का काम अगर चलता है तो मैं उसके शुरू से 85 में देने के लिए इच्छुक रहता हूँ। तो अगर मैं विधायक बना
तो इस चीज के यही कह रहा हूँ, जितने मेरी विधानसभा में जितने भी मंदिर हैं, जो बराबर पैसे आएगा वो मैं सब सहायता करूँ। जी जी। परिवहन की भी आपने इसमें बात की अपने मैनिफेस्टो में, कि आप परिवहन का जो है व्यवस्था करवाएंगे यहाँ पे? मैडम ऐसा है, हमें अगर यहाँ से कनॉट प्लेस जाना है, हमारा एक भी नॉर्मल आदमी यहाँ से कनॉट प्लेस जाता है, तो आपके इस सनी बाजार रोड से लेके और पीरागढ़ी तक पहुँचने में जो खर्चा हो जाता है वो कनॉट प्लेस तक नहीं होता। उसे यहाँ पे ऐसी सुविधा किया जाए कि आदमी यहीं से बैठ के और सीधा कनॉट प्लेस पहुँच जाए, जो कि पहले सुविधा थी, यहाँ बस चलती थी, उसको बंद करा दिया गया। क्यों बंद करा दिया गया? तो आपकी कोशिश रहेगी कि वो फिर से शुरू हो जाए? बिल्कुल जी। और हम अपने क्या बोलते विधायक रघुविंदर शौकीन जी से निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मिलती है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप यहाँ जनता के लिए एक भला जरूर कर दीजिए। अच्छा, बाकी यहाँ के नागलोई विधानसभा की जो जनता है उसको क्या कहना चाहेंगे? मैं नागलोई विधानसभा की जनता को ये कहना चाहता हूँ, अब की बार आप अपने बेटे को, अपने भाई को वोट करिए। जितने मेरे प्रवासी भाई हैं, पूर्वांचली भाई है, एक परिवारवाद हटाइए यहाँ से, एक परिवार के मत रहने दीजिए। बस एक बार आपकी बार मेरे को चांस दो। आप अगर मिल गया तो आपको ये मैं जैसे पौष इलाके है वैसे बना के दूंगा, ये मेरा वादा है। ये वादा है। देखिए, वादे तो बड़े बड़े कर रहे हैं पंडित दिलीप शर्मा जी, लेकिन देखते हैं निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, जीतते हैं तो क्या कुछ करते हैं जनता के लिए, कितना कुछ अपने मैनिफेस्टो पे खड़े उतरते हैं, ये देखने वाली बात है। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तहलका दिल्ली।